नारी शक्ति अधिनियम जो हमारे लिए करा है, तो ये अधिनियम लागू हो गया। महिलाओं में एक खुशी का माहौल था और हम लोग बहुत खुश थे। उसके दूसरे ही दिन हम लोगों को ये पता चला कि संसद में कांग्रेस और उसके विपक्षी दलों ने इसको रोक लगा दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों रोक लगाई? क्या वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं? उनका मिशन क्या है? क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये अधिनियम हम लाए हैं, तो अधिनियम लाए तो उसको पारित क्यों नहीं करने दे रहा है? ये सबसे बड़ी विडम्बना बनी हुई है और महिलाएं बहुत दुखी है इसको लेके। पर वो जहाँ तक ये सोच रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा वो अधिनियम बनाया है, उसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है उनका सोचना। इसके लिए हम लोग हर संभव लड़ेंगे और हर अपना हक लेके रहेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते इसका विरोध करती हैं, ऐसी मानसिकता के पार्टी के लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे नेताओं के बारे में मैं क्या सोचूं? वो एक तो खुद महिला हैं और महिलाओं के आगे बढ़ने में रोक लगा रही हैं। ये तो सबसे बड़ी वो है कि एक महिला होके भी तो महिलाओं के अधिनियम में या महिलाओं को आगे बढ़ने में रोक लगा रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात यानी क्या, उनके छोटे नेता भी हमारे यहाँ नरसिंहपुर से, मैं सविता अग्रवाल हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ नरसिंहपुर में आए दिन महिलाओं पे आरोप लगा देते हैं वो, और हम लोग चौराहों पे खड़े कर देते हैं। हमने सबसे पहले सवाल यही खड़ा करा था, उनसे पूछा था कि आखिर कांग्रेस के नेता चाहते क्या हैं? क्यों महिलाओं को रोड पे खड़ा करना चाहते हैं? आए दिन उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नारी वंदन बिल पास हो जाए, 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, जो कि एक हद तक जरूरी भी है, क्योंकि महिलाओं का योगदान अगर घर पे बराबर का है तो देश में भी बराबर का होना चाहिए। पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैम, क्या मानती हैं, जो ये नारी वंदन बिल आया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, आक्रोश भी महिलाओं को दिखाई दिया, अब क्या स्थिति मानती हैं? इस बिल को लेकर महिला क्या विचार रखती है? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने हर समय हर पल सिर्फ महिलाओं के लिए देश में सोचा उनने कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जो पिछड़ी हैं महिलाएं, जगह जगह से महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है, उसके लिए उनने शुरू से ही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। और अभी ये प्रेजेंट में नारी शक्ति अधिनियम जो हमारे लिए करा है, तो ये अधिनियम लागू हो गया। महिलाओं में एक खुशी का माहौल था और हम लोग बहुत खुश थे। उसके दूसरे ही दिन हम लोगों को ये पता चला कि संसद में कांग्रेस और उसके विपक्षी दलों ने इसको रोक लगा दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों रोक लगाई? क्या वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं? उनका मिशन क्या है? क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये अधिनियम हम लाए हैं, तो अधिनियम लाए तो उसको पारित क्यों नहीं करने दे रहा है? ये सबसे बड़ी विडम्बना बनी हुई है और महिलाएं बहुत दुखी है इसको लेके। पर वो जहाँ तक ये सोच रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा वो अधिनियम बनाया है, उसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है उनका सोचना। इसके लिए हम लोग हर संभव लड़ेंगे और हर अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को यदि 33% आरक्षण नहीं मिलेगा तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? ये इस पर विचार करने वाली बात है कि ये विपक्ष क्यों सोच रहा है इस बारे में कि ये पारित नहीं होना चाहिए। पर इसको हम लोग इस हक को लेके रहेंगे और अभी हम लोग इसके साथ हैं और हम लोग इसमें महिलाओं में बहुत आक्रोश है। और अभी तो मतलब बड़े शहरों से आक्रोश दिखाया जा रहा, हम इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे और जो जहां तक संभव होगा विपक्षी की जो महिलाएं हैं उनको भी साथ में करेंगे, क्योंकि वो भी एक नारी शक्ति हैं और वो हमको विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगी और फिर लास्ट में ये होगा कि विपक्ष हमारी बात को मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते इसका विरोध करती हैं, ऐसी मानसिकता के पार्टी के लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे नेताओं के बारे में मैं क्या सोचूं? वो एक तो खुद महिला हैं और महिलाओं के आगे बढ़ने में रोक लगा रही हैं। ये तो सबसे बड़ी वो है कि एक महिला होके भी तो महिलाओं के अधिनियम में या महिलाओं को आगे बढ़ने में रोक लगा रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात यानी क्या, उनके छोटे नेता भी हमारे यहाँ नरसिंहपुर से, मैं सविता अग्रवाल हूँ,
तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ नरसिंहपुर में आए दिन महिलाओं पे आरोप लगा देते हैं वो, और हम लोग चौराहों पे खड़े कर देते हैं। हमने सबसे पहले सवाल यही खड़ा करा था, उनसे पूछा था कि आखिर कांग्रेस के नेता चाहते क्या हैं, क्यों महिलाओं को रोड पे खड़ा करना चाहते हैं, आए दिन उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो हम महिलाओं को खड़ा होकर चौराहे पे खड़ा होना पड़ता है विरोध करने के लिए कि आप क्यों बोल रहे हैं महिलाओं को। इतना गलत बोलते हैं कि हम लोगों ने उनके पुतले भी जलाए हैं जी। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसका हर संभव हम लोग विरोध करते रहेंगे, करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा चर्चा मैम हो जाए डेवलपमेंट को लेकर। आप मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम चल रहा है, क्या देखती हैं और क्या बदलाव देखती हैं अपने समय में और आज के समय में? मेरा समय तो बहुत भयावह था। जब मैं 55 में पढ़ती थी तो उस समय तो सबसे पहले तो महिलाओं के लिए इतनी आज़ादी नहीं थी। गली कुलियों में कहीं जाने से हम लोग डरते थे। अब तो यहाँ से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके कश्मीर तक हम लोग अकेले जाते हैं। अभी भी मैं भोपाल आई हूँ, अकेले आई हूँ। तो ये महिलाओं के लिए तो हमारे प्रदेश के जो सीएम हैं उनकी भी मतलब सुरक्षा है कि वो हम लोगों को इतने सुरक्षित रखे हुए हैं कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, अपने हित के लिए लड़ सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं। तो और डेवलपमेंट के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, डेवलपमेंट तो आप मेरे से ज़्यादा आप लोग भी बता सकते हैं कि डेवलपमेंट आपको कहाँ नहीं दिख रहा, कहाँ नहीं दिख रहा। जहाँ देखिए आप वहाँ डेवलपमेंट है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल, छोटे छोटे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, जर्जर थे, उन हॉस्पिटलों में वो सुविधा दी जाती है, वो हमारे मुख्यमंत्री के कारण, क्योंकि वो जाके दौड़ा करते हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूलों में पहुंच जाते हैं। तो उनको ये डर रहता है कि भाई कभी भी हमारा मुखिया आ सकता है। तो वो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पढ़ाई की, लिखाई की। हॉस्पिटल में जाकर देखो, मेरे नरसिंहपुर की हॉस्पिटल एक समय ऐसी जर्जर थी, जाने में डर लगता था कि वहाँ कोई गया तो अब लौट के नहीं आएगा। लेकिन वो कांग्रेस का समय था। लेकिन आज हमारी पार्टी का समय है, आज हमारी भाजपा का समय है। और हमारे मुखिया जो हमारे मोहन यादव जी हैं, उनने भी मतलब ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। पहली चीज़ मेडिकल, उसके बाद शिक्षा, इन सब चीज़ों पे वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। और फिर महिलाओं पे सबसे पहले आगे महिलाओं को बढ़ाने का, उनको हर क्षेत्र महिलाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिला ये तो रीढ़ की हड्डी है, तो सभी जानते हैं। घर में भी वही है, घर जब चलाती है तो समझ लो वो देश चलाने में भी बहुत सक्षम है। बिल्कुल जी। अच्छा मैम, जिस तरह के आज डेवलपमेंट की बात आपने करी, क्या मोहन यादव का कार्य बेहतर है? और अगर लगातार वो इसी तरह बने रहे सत्ता में तो कितना परिवर्तन देखा जा सकता है? बहुत परिवर्तन दिखेगा। रहेंगे सत्ता में, क्यों नहीं रहेंगे सत्ता में? इतना परिवर्तन दिख रहा है, और क्या चाहिए जनता को? जनता ये रोडें देख रही है। मेरे गाँव है, मैं तो एक्चुअली नरसिंहपुर में रहती हूँ, पर मेरा गाँव है जो पुश्तैनी गाँव है, वहाँ जाने में मेरे को 2 घंटे लगते थे। 2 घंटे लगते थे, 2 घंटे और 2 लीटर पेट्रोल लगता था। अब गांव को बिल्कुल शहर से जोड़ दिया है, हर गांव को। बच्चे क्या है, पहले आप देख रहे थे गांव खाली हो रहे थे कांग्रेस के समय में, शुद्ध भाषा में बोलूं, कांग्रेस के समय में गांव खाली हो रहे थे। लोग शहर की तरह भाग रहे थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाना, हमारे बच्चे को पढ़ाना। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया ने ऐसा करा कि गाँवों को शहर से जोड़ दिया कि 10-15 मिनट, आध घंटे में आप कोई भी स्कूल से चले जाओगे, तुमको कहीं जाके घर बसाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ मैं मेरे गांव के बारे में भी मैंने बताया कि जहाँ 2 घंटे लगते थे और 2 लीटर पेट्रोल लगता था, लोग कहते पेट्रोल के रेट बढ़ा रही सरकार, पेट्रोल के रेट बढ़ा रही। कहाँ बढ़ा रही? अरे आध घंटा जाने में लगता है, आधा लीटर पेट्रोल लगता है। तो आप बताइए कितना डिफरेंस है। इसको यदि इस नज़र से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कितनी बचत हो रही। बिल्कुल। उसमें क्या है, यदि 50 का पेट्रोल यदि 100 का भी हो गया तब भी हमको फायदा, क्योंकि हमारा तो 200 का लगता था ना, तो भी फायदा है हमको। तो हम ये सोचते हैं, यदि ये नज़रिया, मेरे नज़रिया से ये सब सोचेंगे तो शायद ये महंगाई पे नहीं उठाएंगे। और किसानों के लिए जी, हमारी सरकार किसानों के लिए कितना कर रही है। अभी देखिए गेहूँ खरीदी कर रही है, उसमें किसान बेचारे देखो तो कितने खुश है। ये हमारी सरकार की देन है, हमारे मुखिया की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है कि गांव-गांव जाके गेहूं खरीदे जा रहे हैं वेयर हाउस में। तो किसानों से जाके तो आप पूछिए, हम भी एक किसान हैं जी। तो उस बारे में मैं भी जानती हूँ कि हमारे मतलब हम लोगों को कितना खुशी का वो है कि हमारे मुखिया ये गेहूं का वो करे हैं। और कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि मोहन यादव जमीनी नेता नहीं है, केवल कागजी कार्रवाई उनकी रहती है और कभी गरीबी देखी नहीं तो गरीबों के बारे में समझेंगे नहीं। क्यों नहीं?
क्यों नहीं, क्यों कागजी कार्रवाई? आप जाके तो देखिए, बेयर हाउस में जाकर खड़े होइए, वहाँ कितना गरीब से गरीब किसान खड़ा है और अमीर से अमीर भी खड़ा है। तो जब आपको पता चलेगा जमीनी होते तो कागजी पे रह जाता ना ये कार्यक्रम। आप जाके देखो, हजारों कुंटल लाखों कुंटल गेहूं तुल रहा है, तो ये कहाँ से कागजी रह जाएगा? ये तो जमीनी है ना। आप जाके तो देखें कांग्रेस के नेता। अच्छा मैम, क्या मानती है मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस लौट के आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अभी तो उनने 70 साल करा, यहाँ 140 साल करेंगे राज भाजपा वाले। नहीं आने का भी कोई मौका नहीं? बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? 70 साल उन्होंने करा क्या है? वो बोलते थे हमने अयोध्या का मंदिर बनवाया, हमने, हमारी तैयारी थी, तैयारी करते रहे, 70 साल में बनवा नहीं पाए। 70 साल में नहीं बन पाए, 5-10 साल में मंदिर खड़ा हो गया। 3 तलाक मोदी जी की नहीं, 3 तलाक में आप बताइए किसको फायदा नहीं है? 3 तलाक के लिए महिलाएं, खुद मुस्लिम महिलाएं खड़ी हो रही कि गलत था और हमारे लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। आप हर क्षेत्र में देखिए ना, कहाँ नहीं कर रहे हैं। यदि कागजी होता कुछ तो फिर ये चीजें कहाँ सामने दिखती? कागजी में रह जाती ना। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया तो महिलाओं ने भी अपना आक्रोश सड़क पर उतर कर दिखाया और ये बता दिया कि अगर 50% महिलाएं इस देश में रहती हैं और उनको 33% का अधिकार नहीं मिलता है तो सत्ता कहीं भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले और महिला भी अब गांव से, घर से निकलकर संसद तक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध लगातार कर रही है। हमारे साथ पार्षद हैं सागर से रानी जी। मैम थोड़ा सा आपसे जान लूँ कि जिस प्रकार का ये बिल पास हुआ, आप क्या मानती है, क्या ये बेहतर बिल था और इसको पास होना चाहिए था? जी, सिस्टम है। पार्टी का जो भी निर्णय लिया गया है, महिलाओं को ऊंचा स्तर है, वैसे तो ऊंची स्तर पे है ही महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए अगर ये निर्णय लिया गया है तो बहुत सराहनीय निर्णय है। मैं इसमें सहमत हूँ जी। कांग्रेस जिस तरह का विरोध जता रही है, क्या ऐसा विरोध करके कभी महिला वोट कांग्रेस पार्टी पा सकती? देखिए, आप किस विपक्ष की बात करें मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सब कोई भी विपक्ष ये बात करता है बिल के संबंध में तो ये महिला उत्थान में रोक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विपक्ष सरकार में दोबारा आएगा जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो चेहरे हैं जो विपक्ष में बैठे अक्सर ही बोलते रहते हैं कि महिलाओं के हित पर हमारी पार्टी काम करती है, लेकिन जब बात महिला हित की आती है तो एक कदम पीछे चले जाते हैं। प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि मैं स्त्री हूँ, लड़ सकती हूँ। फिर जब ये बिल आया तो क्या मानसिकता आपने देखी कि वो पीछे चली गई? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, विपक्ष मुझे नहीं पता, मैं किसी का व्यक्तिगत कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की भूमिका और पार्टी के जो निर्णय, श्रेष्ठ निर्णय जो महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर चल रहे हैं। आज हमारी पार्टी ने समझ गए कि विकास अगर हो सकता है तो बराबरी स्तर पर होगा। 50% की भूमिका अगर है महिलाओं को तो उनको दी जाए, और दे रही है और दे चुकी है। मतलब बिल पास हो गया, मतलब ये दे चुकी है। तो मैं विपक्ष का है कौन, मैं मुझे नहीं पता। मैं इस चीज पे, मतलब आप विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, आप सिर्फ इतना मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बिल बेहतर? जी बिल्कुल बेहतर है। और अगर ये पास होता है तो क्या महिलाओं को उतना लाभ मिल पाएगा संसद तक पहुंचने? बिल्कुल मिलेगा। हालांकि आप ये सोचो कि जो महिला पारिवारिक परिवार में केंद्र बिंदु होती है वो राजनीति में केंद्र बिंदु हो जाएगी। तो आप सोचिए कि रीढ़ की हड्डी अगर परिवार की माना जाता है उसको, तो अगर वो देश की मुखिया की रीढ़ के रूप में काम करेगी तो देश का विकास कहाँ जाएगा? सोचिए जरा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैम आप सागर से हैं, मैं थोड़ा ये भी समझ लूँ कि सागर में डेवलपमेंट का काम कैसे चल रहा है? मोहन यादव को 2 साल से ज़्यादा का वक्त मध्य प्रदेश की कुर्सी पकड़े हो गया, कैसा डेवलपमेंट का काम चल रहा है और महिला क्या मानती है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, प्रदेश के मुखिया हैं, नेता हैं हमारे जी, और बहुत ही उत्तम काम हुआ है, सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आंकूंगी मैं। और सागर में जो हमारे मुखिया को मैंने भी कुछ उनको लेटर्स वगैरह दिए थे, उसने उन्होंने बिल्कुल बिंदु पे विचार किया और डेवलपमेंट के विकास को नई सीढ़ियाँ दी। और मेरे शहर में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं और लगातार होते रहेंगे, क्योंकि मोहन है तो मोहन अपनी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाना मतलब विकास करना। बिल्कुल। सागर जो क्षेत्र है उसको लेकर सवाल ये उठते थे कि सागर पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, वहाँ पर मूल समस्याएं
की दिक्कत है, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो। आज स्थिति क्या है? क्या मोहन यादव के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्थितियां वहाँ की सुधरी हुई? बिल्कुल। मैं रोड, नाली, सड़क तो ठीक है, एक विजन, आई सेट को मतलब आप आंखों से देख सकते हैं विकास, लेकिन विकास की श्रेणी में जो हमारी पार्टी है, जो हमारे प्रदेश की मुखिया हैं, जो बिल के समर्थन में खड़े हैं, उन्होंने मानसिक स्तर पे भी विकास सोचा है कि हमारी महिलाएं जो वाकई बुद्धिजीवी हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिले, उनको कैसे राजनीति में आगे बढ़ाए, तो वो हम लोगों के लिए भी खड़े हैं। तो बहुत श्रेष्ठ, उत्तम विकास है। उत्तर विकास, ठीक। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं सुरक्षा को लेकर भी बात कर लेता हूँ। महिला सुरक्षा पर कितना काम चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा यही है, महिला सशक्तिकरण पर उनका ध्यान रखता है। क्या महिला सुरक्षित है आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व? बिल्कुल। मैं सागर से यहाँ आई हूँ, राज्य परिवहन की बस से आई हूँ, ठीक है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं असुरक्षित हूँ, और ट्रैवल कर रही हूँ, जो भी सरकार के जो भी वाहन या शस्त्र वगैरह जो भी जिससे आना जाना करते हैं, या कहीं किसी भी क्षेत्र में जा रही हूँ, तो मुझे कोई डर भय नहीं रहता। जो ये डर भय की भावना एक पार्टी सिंबल ही दे रही ना मुझे, कि हम पीछे खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं, उन्होंने ही तो आका कि आप जाइए, उड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो हम माने बड़ा है इस सब चीज़ों में कि नारी और निर्भीक हुई है और स्वतंत्र हुई है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से काम बेहतर चल रहा है। बिल्कुल बेहतर। अच्छा, स्कूल का टाइम आपका कैसा था? क्या कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपको ऐसा महसूस हुआ कि सुरक्षा की कमी है, या देर रात हम जा नहीं सकते, कहीं देर रात आ नहीं सकते, स्कूल से आते वक्त शाम हो गई, ट्यूशन से आते शाम हो गई, तो खतरा है? हाँ, थोड़ा सा लगा था। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं, इस रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते नहीं जाना। थोड़ा सा भाव तो मुझ में आया, लेकिन फिर भी हम लोग मेरी एजुकेशन जहाँ हुई है, मैं बहुत अच्छी जगह हुई है, और हम लोग अड़िग टाइप की वहाँ पर जो सोच अपनाई गई कि आपको हार नहीं मानी, परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। तो मेरा स्कूल भी अच्छा रहा, और भले परिस्थितियाँ विपरीत नहीं, डर का भाव हर जगह रहा, लेकिन ठीक है, उससे विजय पाना ही रहता है हमेशा। स्त्री का जन्म ही हुआ है हमेशा एक कटघरे में खड़े होकर आगे बढ़ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे आपका वक्त था तब आपने महसूस किया कि कहीं डर हो सकता था, शाम को निकले तो भय का समय हो सकता था। आज आपके बच्चे, अगर आपकी बेटी है, अगर कहीं जाती है, तो आप ये मानती हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो बच्चे सुरक्षित है? क्या ऐसा महसूस? हाँ, बिल्कुल इस चीज़ को मैं सहमत हूँ कि सुरक्षा है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल है आजकल।